गुड इवनिंग दोस्तों। बीपीएससी, टीआरई 3, एसएससी, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, यूपीएसएससी और राज्य पीसीएस परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन और जीके की तैयारी के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम पर बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर के एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। जैसा कि आप जानते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास पे हम सीरीज लेके चल रहे हैं। आज इसकी तीसरी वीडियो है। अगर 2 वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी पहले देख लेंगे। तो 21 नंबर का प्रश्न है कि वारगांव संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे, और आपके जो ऑप्शन है वो है ए 1775, बी 1779, सी 1782 या फिर डी 1785। तो इसका सही जवाब जो है वो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1779 में वारगांव संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। अब इससे संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी कई प्रश्न निकल सकता है। जैसे ताली गांव की लड़ाई के बाद 1779 में वारगांव की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। मतलब वारगांव की संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए? 1779 में। और किस घटना के बाद किए गए थे? तो ताली गांव की लड़ाई के बाद किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने अपनी विजय के सभी स्थानों को आत्मसमर्पण कर दिया था। मतलब यहाँ पे ध्यान देने का बात है कि अपनी विजय के बाद सभी स्थानों को आत्मसमर्पण कर दिया गया था, और रघुनाथ राव जो है उनको भी रिहा कर दिया था। और किसने किया था? तो अंग्रेजों ने किया था। तो ये अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, इनको ध्यान रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ए 1772, बी 1775, सी 1778 या फिर डी 1780। तो इसका सही जवाब जानते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1780 में वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। अब इससे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कि वारेन हेस्टिंग्स ने वर्ष 1780 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। इसका वर्तमान नाम, मतलब वो जो कलकत्ता मदरसा 1780 में स्थापित किया गया था, इसका वर्तमान नाम क्या है? तो वर्तमान नाम आलिया विश्वविद्यालय है। वारेन हेस्टिंग्स ने इसे कलकत्ता मोहम्मडन कॉलेज कहते थे, और वारेन हेस्टिंग्स इसे क्या कहते थे? तो कलकत्ता मोहम्मडन कॉलेज कहते थे। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षाओं में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में आएंगे। तो ध्यान रखिए और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको भी अच्छे से तैयार करिए। और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। साथ ही अगर इन वीडियो के आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई पंजाब पर कब्जा करने से पहले लड़ी गई थी? ऑप्शन है, मतलब लड़ाई का नाम दिया गया यहाँ पर, रामनगर का युद्ध, बी चिलियानावाला का युद्ध, या फिर 3 नंबर का गुजरात का युद्ध। और नीचे आपके विकल्प दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? तो ए में दिया गया केवल 1, मतलब रामनगर का युद्ध। बी में दिया गया है 1 और 3, रामनगर का युद्ध और गुजरात का युद्ध। सी में दिया गया है 2 और 3, चिलियानावाला का युद्ध या फिर और गुजरात का युद्ध। और डी में तीनों। तो आपको इसका सही जवाब बताना है कि पंजाब पर कब्जा करने से पहले कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों हुआ था। अब इसमें भी जो की फैक्ट्स हैं वो देखते हैं। रामनगर की लड़ाई का वर्ष जो था 1948 में था। मतलब 1948 में रामनगर की लड़ाई हुई थी। ब्रिटिश नेता सर ह्यूगो, सिख शासक शेर सिंह अटारीवाला के बीच हुआ था। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे नोट कर लेंगे। चिलियानावाला की लड़ाई का वर्ष जो था वो 1849 था। मतलब रामनगर की लड़ाई से 1 साल के बाद। और कब हुआ था? तो जनवरी में 1849 में लड़ी गई थी। और गुजरात की लड़ाई जो थी 21 फरवरी 1849। मतलब चिलियानावाला और गुजरात की लड़ाई दोनों 1849 में लड़ी गई थी, लेकिन दोनों के बीच 1 महीने का फर्क है। चिलियानावाला जनवरी में लड़ी गई थी
और गुजरात की लड़ाई फरवरी में 21 तारीख को लड़ी गई थी। तो ध्यान रखेंगे इसे। आगे चलते हैं। हड़प्पा नीति, हड़प्पा नीति द्वारा अवध का कब्जा कब हुआ? और ऑप्शन जो है वो है ए में 1849, बी में 1850, सी में 1852 या फिर डी 1856। तो इसका सही जवाब देखते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1856 में हड़प्पा नीति द्वारा अवध पर कब्जा हुआ था। अब की फैक्ट्स देखते हैं। अवध ने पहले वर्ष 1801 में लॉर्ड वेसेस्ली की सहायक संधि की नीति पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद अवध की जिम्मेदारी अंग्रेजों की देखरेख में थी। वर्ष 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने कुप्रशासन की दलील देकर अवध पर कब्जा कर लिया। तो मतलब लॉर्ड डलहौजी ने कब किया था कब्जा अवध पर? तो 1856 में। और क्या दलील दिया गया था? तो कुप्रशासन का दलील देकर के उस पर कब्जा किया गया था। 25 नंबर का प्रश्न है, भारत की रेलवे ने पहली बार मुनाफे का स्वाद कब देखा? मतलब भारतीय रेलवे में पहला बार जो मुनाफा हुआ था वो कब हुआ था? ऑप्शन दिया गया है ए 1853, बी 1866, सी 1880, डी 1800 में। इन चारों में से कौन सा सही जवाब है जिस वर्ष रेलवे को मुनाफा हुआ था? तो इसका सही जवाब पता करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सबसे पहली बार रेलवे को मुनाफा भारतीय रेलवे को 1800 में हुआ था। अब इससे संबंधित की फैक्ट देखते हैं। भारतीय रेलवे का विकास 1849 में शुरू किया गया। वर्ष 1900 में भारतीय रेलवे ने पहली बार लाभ का स्वाद देखा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया? ऑप्शन है ए वीरा गुनम्मा, बी रानी गाय दिनलियू, सी मैडम कामा या फिर डी अरुणा आसिफ अली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वीरा गुनम्मा ने किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वीरा गुनम्मा ने वर्ष 1940 में आंध्र प्रदेश में किसानों के अधिकार की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान किया था। 27 नंबर का प्रश्न है, भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम था, मतलब क्या नाम था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन में जो यहाँ पर दिया गया है उस जहाज का, ए में एलिजाबेथ, बी में टाइटैनिक, सी में रेड ड्रैगन या फिर डी मेगा फ्लावर। तो इसका जो सही जवाब पता करते हैं ऑप्शन नंबर सी, रेड ड्रैगन। भारत आने वाला पहले अंग्रेजी जहाज का नाम क्या था? तो रेड ड्रैगन था। महत्वपूर्ण तथ्य जो है, भारत आने वाले पहले अंग्रेजी जहाज का नाम रेड ड्रैगन था। रेड ड्रैगन ने 1612 में स्वाली की लड़ाई में पुर्तगालियों से लड़ाई की थी और ईस्ट इंडीज के लिए भी कई यात्राएं की थी। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा महान पुर्तगाली गवर्नर था जिसने भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव रखी? और आपका ऑप्शन जो दिया गया है, ए फ्रांसिस्को डी अल्मेडिया, बी फ्रांसिस ड्रेक, सी अल्बुकर्क, डी वास्को डी गामा। और इसका सही जवाब पता करते हैं। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अल्बुकर्क। अब की फैक्ट इस पर देखते हैं। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला सबसे महान पुर्तगाली गवर्नर जो था उसका नाम था अल्बुकर्क। 4 नवंबर 1509 को अल्बुकर्क भारत के दूसरे गवर्नर बने थे। अल्बुकर्क का उद्देश्य मुस्लिम दुनिया पर हावी होना और मसाला व्यापार को नियंत्रित करना था।